हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। आज हम इतिहास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा प्रतिवर्ष इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है UPPCS आगामी परीक्षा 2024 को कवर करना है, जिससे प्रश्न आसानी से बन जाएं। क्रांति का जो प्रारंभ होता है उसको देखेंगे। इस समय जो क्रांति का जो चिन्ह था, तो याद रखना होगा कि 1857 की क्रांति के समय चिन्ह था कमल व रोटी। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था, जबकि प्रधानमंत्री का नाम पामस्टन होता है। क्रांति का प्रारंभ किस तरह से होता है उसको हमें देखना होगा। तो विद्रोह का जो प्रारंभ होता है उसकी वजह बनी नवीन एनफील्ड राइफल। क्या होता था, प्रारंभ में जो भारतीय सैनिक थे वह पुरानी बेस ब्राउन बंदूक का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशों ने कहा कि अब वह नवीन बंदूक का प्रयोग करेंगे, जिसका नाम था नवीन एनफील्ड राइफल। होता क्या है कि जो कारतूस लगता था नवीन एनफील्ड राइफल में, उसमें गाय व सुअर की चर्बी लगी होती है। इसलिए जब भारतीय सैनिकों को पता लगा कि कारतूसों में, और उसको वह मुख से खोलते थे, जब उन्हें पता चला कि कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है, तो भारतीय सैनिकों ने कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए यह घटना 34वीं रेजिमेंट में भी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ के जो नेता थे उनका नाम था मंगल पांडे। उनके नेता कौन थे? मंगल पांडे। यह बलिया के निवासी थे, तो इस बात को भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी थे। इनका क्या योगदान रहा है तो हम देखेंगे कि मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे और बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने भी यही कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसके विरोध में दो अंग्रेज अधिकारियों ने इनसे कहा कि आपको कारतूसों का प्रयोग करना होगा। इसी के प्रति उत्तर में मंगल पांडे ने इन दोनों सार्जेंट रूसर लेफ्टिनेंट बाग पर गोलियां चलाईं, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो जाती है। इसी का अंग्रेजों ने बदला लिया और क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और मंगल पांडे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद व्यक्ति थे। यही वह स्थान था जिसने 1857 की क्रांति को एक बढ़ावा दे दिया था, जिसमें वास्तविक रूप से जो शुरुआत होती है वो मेरठ से होती है। तो मेरठ के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था कदम सिंह। याद रखना होगा, यहाँ के जो प्रमुख नेता हैं उनका नाम है कदम सिंह, और मेरठ से ही क्रांति की वास्तविक शुरुआत होती है। और यह शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, और मेरठ के नेता कदम सिंह थे। इसके बाद यह धीरे धीरे क्रांति संपूर्ण भारत में फैलती जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि इसके बाद मेरठ के बाद यह घटना जो होती है वह है दिल्ली में देखने को मिलती है। तो दिल्ली में जो इस समय जो दिल्ली में नेतृत्व करता थी उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। दिल्ली के नेता मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय थे। इनके प्रमुख सेनापति को भी हम याद रखेंगे। दिल्ली में इनके प्रमुख सेनापति थे जनरल बख्त खान बहादुर खां। जब दिल्ली पर मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय शासन व्यवस्था को चलाने लगते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग ने सोचा हमें दिल्ली को पुनः जीतना है। 14 सितंबर से 20 सितंबर 1857 के मध्य 6 दिनों में दिल्ली को पुनः जीत लिया गया। अब इस क्रांति को जब ब्रिटिशों ने जीता, तो दिल्ली की जो सड़कें गलियां थीं वह रक्त रंजित हो जाती। उसी पर मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि मेरे सामने रक्त का एक लाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे क्या देखना बदा है। इनका जो कथन था कि मेरे सामने रक्त का एक लाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है मुझे क्या देखना बदा है। 1857 जो बुक है वो एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली के बाद जो हमें विद्रोह देखने को मिलता है वो लखनऊ में देखने को मिलता है, अवध में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। यहाँ पर ये नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया जाता है। इन्होंने क्या किया, 4 जून 1857 को इनका अपना जो बेटा था उनका नाम ब्रिजेश कादर था, अल्पवयस्क था, इसको नवाब घोषित किया, लेकिन ब्रिटिश चाहते थे उसे अधीन करना चाहते थे। जबकि सर्वाधिक सैनिकों की संख्या देखी जाए तो वो लखनऊ में देखने को मिलती है। लेकिन क्या हुआ, आगे चल के कैंपबेल नामक अधिकारी ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, वह नेपाल चली जाती हैं। इसके बाद जो विद्रोह की शुरुआत होती है वह कानपुर से होती है, और कानपुर में जो नेतृत्व करता थे उनका नाम नाना साहब था। याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट है। कानपुर में नेतृत्वकर्ता जो थे उनका नाम नाना साहब था। नाना साहब ने 5 जून 1857 को क्रांति को बढ़ावा दिया, और इनके प्रमुख सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, जिन्होंने नाना साहब की सहायता की थी। नाना साहब का अन्य नाम क्या था? धोंदू पंथ ने कहा जाता है, जबकि हैवलॉक नील कैंपबेल ने कानपुर में विद्रोह का दमन कर दिया था।
इसके बाद कानपुर के बाद जो विद्रोह की शुरुआत होती है वह होती है झांसी में। तो झांसी की जो नेतृत्वकर्ता थी उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। उनका नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो 5 जून 1857 में किया था। क्रांति की शुरुआत होती है। यह गंगाधर राव की विधवा थी, जबकि इनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। रानी लक्ष्मीबाई का कहना था कि मैं अपनी झांसी को किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों को नहीं दूंगी। ब्रिटिश चाहते उसे अधीन करना चाहते थे झांसी को, इसीलिए ब्रिटिशों ने इनकी क्या किया, 23 मार्च 1858 को झांसी का दमन करने के लिए हीरोज को भेजा। जब हीरोज को भेजा जाता है तो क्या होता है, झांसी में कुछ सप्ताह तक देखा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई हीरोज के मध्य युद्ध चलता है, लेकिन झांसी के जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, विश्वासघाती सैनिक थे। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई सैनिक वस्त्र धारण करके निकलती हैं और वह कालपी पहुंची थी। कहाँ पर पहुंचती हैं? कालपी पहुंचती हैं। कालपी से वह पहुंची ग्वालियर। तो कालपी पहुंची, झांसी से कालपी से ग्वालियर पहुंची, और ग्वालियर में उन्होंने क्या किया था कि एक अंग्रेज़ अधिकारी जनरल स्मिथ को हरा दिया था। और ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त होती हैं। ये भी बात हमें याद रखना होगा। और इस हीरोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई भारतीयों में अकेली सोती हुई मर्द हैं। झांसी के बाद विद्रोह की शुरुआत हमें देखने को मिलती है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में जो प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली। तो ये याद रखना होगा, इलाहाबाद के जो प्रमुख नेता थे मौलवी लियाकत अली थे। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था कर्नल नील ने यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया था। इलाहाबाद के बाद जो विद्रोह की शुरुआत होती है वो फैजाबाद से होती है। तो फैजाबाद में हमें याद रखना होगा मौलवी अहमद खां 1857 की क्रांति के वह फैजाबाद के प्रमुख नेता थे, और जिन पर अंग्रेज़ों ने नगद 50,000 का इनाम रखा था। खान बहादुर खां की बात की जाए तो ये बरेली के नेता थे। ये क्रोनोलॉजी क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुंवर सिंह की बात की जाए। कुंवर सिंह वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे, और इन्होंने लगभग वृद्ध आयु में देखा जाए इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इन्होंने बिहार के बाहर मिर्ज़ापुर है, रीवा है, बांदा है, लखनऊ आदि क्षेत्रों में विद्रोह का झंडा फहराया था। जबकि इन्होंने मिलमैन, डेम्स मार्क जैसे बड़े अंग्रेज अधिकारियों की सेनाओं को इन्होंने धूल धराशायी कर दिया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम प्रमुख नेताओं को देखने वाले हैं। तो जैसे देखा जाए उड़ीसा के सुरेंद्र शाही उज्ज्वल शाही थे, राजस्थान के जयदयाल हरदयाल थे, महाराष्ट्र में रंगो बापू जी ने नेतृत्व किया, हैदराबाद में सोनोजी पंत रंगराव पांगे के द्वारा, केरल में विजय खुदारत, बानाजी खुदारत। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हमने मेरठ से देख ही लिया है। मेरठ से कदम सिंह थे, जबकि मंगल पांडे बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे। गोरखपुर से गजोदर सिंह और मथुरा से देवी सिंह आदि नेताओं के द्वारा योगदान दिया जाता है। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है AMBPCS, चैनल को सब्सक्राइब करें।